बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। कुरान मजीद एक मुकद्दस किताब। कुरान मजीद इस्लाम का सबसे अहम और मुकद्दस ग्रंथ है जो इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है। यह किताब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में नाजिल हुई। कुरान सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि यह इंसान के हर पहलू की रहनुमाई करती है, जिसमें इबादत, मुआमलात, तिजारत, इंसानी ताल्लुकात और अदालती निजाम से लेकर समाजी और सियासी मसाइल शामिल हैं। कुरान का असल मकसद इंसान को सीधा रास्ता दिखाना है जो उसे अल्लाह के करीब ले जाए और दोज़ख की आग से बचाए। इस किताब में दुनिया और आखिरत के कामयाबियों के उसूल दिए गए हैं। कुरान अल्लाह की जबान है जो अरबी जबान में नाजिल हुई, लेकिन आज इसे तमाम दुनिया की जबानों में अनुवाद किया जा चुका है ताकि हर इंसान इसे आसानी से समझ सके। कुरान की तिलावत का सवाब बहुत ज्यादा है और इसे समझकर अमल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अल्लाह ताला ने इस किताब को सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं, बल्कि समझने और उस पर अमल करने के लिए नाजिल किया है। कुरान मजीद में हर मुमकिन सवाल का जवाब मौजूद है। यह किताब इंसान को उसकी जिम्मेदारियों और फराइज से आगाह करती है और उसकी जिंदगी के लिए मुकम्मल रहनुमाई देती है। आयात मुहकमात वाजह हुक्म। कुरान मजीद की आयात मुहकमात व आयतें हैं जो बिल्कुल साफ, वाजह और बिना किसी शक के इंसान के लिए सीधा हुक्म देती हैं। यह आयतें दीन के बुनियादी उसूलों पर आधारित होती हैं। इनमें नमाज, रोजा, जकात, हलाल और हराम का बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने इन आयतों के जरिए अपने बंदों को साफ तौर पर बताया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उदाहरण के तौर पर सूरह अल बकरह में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नमाज कायम करो और जकात अदा करो। सूरह अल बकरह 2:43। इस आयत में अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाजह हुक्म दिया है कि मुसलमानों को अपनी जिंदगी में नमाज को कायम करना है और अपनी दौलत का एक हिस्सा जकात के तौर पर अदा करना है। इसी तरह हलाल और हराम की तफसीलात भी आयात मुहक्कमात के जरिए साफ तौर पर दी गई है। मुहक्कम आयतों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनमें कोई तशबीह या पेचीदगी नहीं होती। इन्हें बिना किसी तशरीह के भी आसानी से समझा जा सकता है। यह आयतें अल्लाह की कानूनी हिदायतें होती हैं जो इंसान की जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बनाने के लिए जरूरी हैं। आयात ए तशबीहात मिसाली आयतें। आयात ए तशबीहात वह आयतें हैं जिनमें अल्लाह ताला ने मिसालों और रूपकों के जरिए गहरी बातें बयान की हैं। यह आयतें इंसान को गहरे तफक्कुर और तदब्बुर की दावत देती हैं। तशबीहात के जरिए अल्लाह इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर बनाना चाहते हैं ताकि वह अल्लाह की बातों को बेहतर तरीके से समझ सके। उदाहरण के तौर पर जन्नत के तज़किरे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नत के बागात के नीचे नहरें बहती हैं। सूरह अल बकरह 2:25। इस आयत में जन्नत की तशबीह दी गई है ताकि इंसान उसके हुस्न और सुकून का तसव्वुर कर सके। इसी तरह दोज़ख की आग के बारे में तशबीह दी गई है कि वह इंसान को चारों तरफ से घेरेगी। तशबीहात की अहमियत यह है कि यह इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और जन्नत की तलब पैदा करती है। तशबीहात के जरिए अल्लाह ताला ने कुरान के कई गहरे मानी बयान किए हैं जो तफक्कुर करने पर समझ में आते हैं। इबादत का मकसद। इबादत सिर्फ रस्म अदायगी का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह से ताल्लुक कायम करने का जरिया है। कुरान मजीद में इबादत को इंसान की जिंदगी का असल मकसद बताया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने जिन्न और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सूरह अज-जारियात 51-56। इबादत के जरिए इंसान अपनी रूहानी तरक्की करता है और अल्लाह के करीब होता है। कुरान मजीद में नमाज, रोजा, जकात और हज को इबादत के अहम हिस्से के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन इबादत सिर्फ इन्हीं चीजों तक महदूद नहीं है। हर नेक अमल, चाहे वह इंसानों के साथ अच्छा सलूक हो या अल्लाह की रजा के लिए कोई काम करना, वह भी इबादत में शामिल है। इबादत का असल मकसद इंसान की जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढालना है। यह इंसान को उसके घमंड और नाफरमानी से बचाती है और उसे अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनाती है। जन्नत और दोज़ख का तज़किरा। कुरान मजीद में जन्नत और दोज़ख का तज़किरा इंसान को नेक रास्ते पर चलने और गुनाहों से बचने की हिदायत देने के लिए किया गया है। जन्नत को एक ऐसी जगह बताया गया है
जहां हमेशा की राहत और सुकून होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए उन्हें जन्नत मिलेगी। सूरह अल कहफ 18:107। जन्नत में ऐसी नेमतों का तज़किरा किया गया है जिनकी इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वहां न कोई गम होगा और न कोई दुख। वहीं दूसरी तरफ दोज़ख का तज़किरा इंसान को उसके गुनाहों की सजा की वार्निंग देता है। अल्लाह फरमाते हैं, हमने जालिमों के लिए आग तैयार की है। सूरह अल कहफ 18:29। दोज़ख की सजा बेहद खौफनाक होगी, जहां इंसान हर तरफ से आग में घिरा होगा। इस तज़किरे का मकसद इंसान को गुनाहों से दूर करना और नेक कामों की तरफ रागिब करना है।